हाय डेवलपर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लवाइट्स कोडिंग। दिस इज अंशु वर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक वेब डेवलपर हो और आप इंटरव्यू देना चाहते हो तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करो। इस वीडियो में हम 10 पॉइंट्स देखेंगे। ये पॉइंट आपके इंटरव्यू में जो है प्रिपेयर करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा इस वीडियो को करते हैं शुरू। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला पॉइंट है कोडिंग स्किल्स। इसमें आपको क्या करना है, आपकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं यानी कि जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये 3 चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है। एंड सेकेंड है फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज़। अब देखो, फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज़ में जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज़, तो उनमें क्या आपको सीखना चाहिए, जैसे कि React.js हो गया, Angular.js हो गया, Next.js हो गया। ये सारे फ्रेमवर्क्स वगैरह, लाइब्रेरीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। इनमें से कोई 1 या 2 सीख लो, सारी सेम ही है क्योंकि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, आराम से सीख लोगे चीज़ों को। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, ये है वेब टेक्नोलॉजीज़। अब देखो, वेब टेक्नोलॉजीज़ क्या है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा। इसमें आपको देखो HTTP रिक्वेस्ट मेथड ये जानना पड़ेगा, रेस्टफुल APIs देखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। इसमें रेस्टफुल APIs देख लो, HTTP मेथड्स देख लो, तो इन सारी चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी होनी चाहिए इस पॉइंट की, अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट है कि डेटाबेस नॉलेज। आपको डेटाबेस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए क्योंकि वेब डेवलपर का काम होता है कि सब कुछ फ्रंट एंड बैक एंड वगैरह सीखोगे विद डेटाबेस, तभी आपको वेब डेवलपर आप कहलाओगे और आपका इंटरव्यू भी प्रिपरेशन होगा। क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपसे जो है इंटरव्यूअर हर टाइप के क्वेश्चन पूछता है। ये नहीं कि फ्रंट एंड से ही पूछे या फिर बैक एंड से ही पूछे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको जो है डेटाबेस का भी नॉलेज होना चाहिए। अब देखो, डेटाबेस में क्या है, 2 ही चल रहे हैं। देखो, ज़्यादातर SQL और मोंगो डेटाबेस, तो इनकी क्वेरी आपको अच्छे से आनी चाहिए और ये कैसे डिज़ाइन पैटर्न पे यानी किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो अगर आप SQL से हो तो SQL के बारे में अच्छे से जान लो, अगर आप मोंगो डेटाबेस से हो तो मोंगो डेटाबेस के बारे में अच्छे से जान लो। ठीक है, अब 5 पॉइंट है आपका वर्जन कंट्रोल। अब वर्जन कंट्रोल क्या होता है, ये देखो क्या करता है, जब भी आपका प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट पे जब आप वर्क करते हो तो आपको ये कुछ चीज़ें देता है, यानी कि आपके प्रोजेक्ट को चेंज करने का, यानी कि जैसे कोड हो गया आपका, एप्लीकेशन अपडेटेड वर्जन पे आपका कोड है। ठीक है, अब आप अपडेट कैसे करोगे अपने एप्लीकेशन को, उसको क्या करोगे, आप जैसे बनाए हो, ठीक है, अब आपको गिट से डायरेक्टली कोड को अपडेट करके उसको फिर से इनिट करके आप वर्जन कंट्रोल कर सकते हो उसका। ठीक है, चेंज कर सकते हो उसको। तो इसीलिए आपको गिट एंड गिटहब का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, या अदर कोई अगर है आपके जीरा वगैरह है तो आप उसको सीख सकते हो। ठीक है, अब देखो 6 पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि अब इसमें क्या है, आपको देखो एल्गोरिदम के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। अब देखो, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको सीखनी पड़ेंगी, एल्गोरिदम्स देखनी पड़ेंगी और प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल किया जाता है वो सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब 7 पॉइंट की बात करते हैं तो वो है सॉफ्ट स्किल। अब सॉफ्ट स्किल में क्या होता है कि आप अपने पिछले प्रोजेक्ट में, यानी पिछले प्रोजेक्ट में कैसा प्रेजेंटेशन देते हो, प्रोजेक्ट जैसे भी आपका कोई प्रोजेक्ट बनाया तो उसमें आपका क्या रोल था, आप कैसे प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देते हो, ये सारी चीज़ें इंटरव्यूअर को बतानी पड़ेंगी। ये होता है सॉफ्ट स्किल। ठीक है, अब 8 पॉइंट की बात करें तो सिस्टम डिज़ाइन। अब सिस्टम डिज़ाइन में आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है, इसमें जो है सिस्टम के कैश के बारे में और डेटाबेस शार्डिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए और लोड बैलेंसिंग के बारे में इफिशिएंट रहना चाहिए आपको इस पॉइंट में। ठीक है, अब 9 पॉइंट है टेस्टिंग एंड डीबगिंग। देखो, टेस्टिंग एंड डीबगिंग कैसे, इसके टूल्स आते हैं, तो ये सारे आपको टूल्स देखने पड़ेंगे। आप सर्च करो, गूगल पे सर्च करो कि टेस्टिंग एंड डीबगिंग के टूल्स क्या क्या हैं, या फिर ट्यूटोरियल देख लो, कहीं से भी आप सर्च करके ये चीज़ें देखो कि टूल्स इसके क्या हैं और सीख लो। थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। वैसे टेस्टिंग कोई नहीं करवाता है, टेस्टिंग के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों में अलग बंदे होते हैं। ठीक है, आपसे कोई नहीं टेस्टिंग करवाएगा, आपको बस कोड करना है और उसको जो इम्प्लीमेंट करना है, प्रोजेक्ट आपको रन करके देना है। फिर टेस्टिंग के बाद जो भी एरर निकले तो आप सॉल्व करो, वो मैंने पहले पॉइंट बता दिया। अब लास्ट पॉइंट है जो कि 10th पॉइंट है, वो है इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स। इसमें क्या है, आपको जो है एक अपडेटेड वर्जन पे रहना पड़ेगा, यानी अपडेट होना पड़ेगा कि इंडस्ट्री में ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, वेब डिज़ाइन में क्या क्या अपडेट्स हैं, किस टाइप के एप्लीकेशंस बनाए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो आप इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करते रहो और आप अपडेट रहो। इंटरव्यूअर को आपको यही दिखाना है कि आप कितने अपडेटेड हो। ठीक है, और देखो, मैं आपको बताऊंगा, किसी भी लैंग्वेज पे जाओ, आप उसकी जो है वर्जन को चेक करके जाओ,
तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।